जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम चालू करते हैं आपके पास हर वर्ष पूछा जाने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेम रिएक्शन से नाम से पूछा जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज हो सकता है आपका पढ़े बुर्ज क्रिया, पिछली बार बोर्ड में आया हुआ है। कुछ सेट में आपके पास क्या पिछली बार बोर्ड में दिया गया था, कुछ सेटों में नहीं था। तो आपका ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके पास कुछ जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले वीडियो एक आता है पास क्या, जो आपका पहला चैप्टर है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जो है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, उसमें हमारे पास आता था आपके पास एक अपक्रिया आती थी बुर्ज अपक्रिया, एक अपक्रिया आती है बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, और एक होती है आपके पास क्या फिटिंग अपक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इस समय बुर्ज अपक्रिया की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्या जो बोर्ड एग्जाम आपके पास क्या 2023 है, उसके दृष्टि से आपके पास क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलिए आपके पास किसी न किसी सेट में आपके पास क्या ये 100% आपके पास ये क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं। जैसे हमारे पास पहला जो आपके पास एग्जांपल आ रहा है आपके पास क्या बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज अपक्रिया। अब है क्या भैया बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज अपक्रिया में आपके पास होता क्या है, कोई भी आपके पास एल्किल हैलाइड लेते हैं। बुर्ज अपक्रिया अगर देखी जाए तो हमारे पास होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे पास दिया जा रहा है आपके पास क्या आर है, आर के साथ लगा आपके पास क्या एक्स, कोई भी एल्किल हैलाइड है। अगर इसके हम लोग सोडियम धातु, ठीक है, लेते हैं आपके पास क्या सोडियम धातु लेते हैं। सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो परमाणु, बिल्कुल आपका दो अणु ले सकते हैं आर और एक्स। और ये सोडियम धातु के साथ जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ आपके पास क्या ड्राई ईथर, यहां पे ध्यान रखिएगा शुष्क ईथर लिया जाएगा, ठीक है, शुष्क ईथर है। और जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये क्या करेगा आपके पास दोनों सोडियम परमाणु, फिलहाल हम यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये आपके पास दो सोडियम परमाणु प्रयुक्त होंगे, ये दो सोडियम परमाणु हैं। और ये दोनों सोडियम परमाणु क्या करेंगे, हैलोजन परमाणु के साथ इस प्रकार से क्रिया करेंगे। ये दोनों सोडियम परमाणु दोनों हैलोजन परमाणु के साथ इस प्रकार से क्रिया करेंगे। एक Na एक X के साथ, दूसरा Na दूसरे X के साथ, तो बनता है आपके पास क्या इस तरह से बनेगा आपके पास क्या 2 मोल्स आपके पास क्या Na और X, सोडियम हैलाइड बन जाता है। और बना शेष आपके पास क्या दोनों एल्किल समूह आकर के इस प्रकार से जुड़ जाते हैं R, और सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या R, अर्थात बनेगा आपके पास क्या एल्केन बनेगी, एल्केन बनेगा। अगर हमारे दोनों एल्केन समान हैं, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल आपके पास दिया जा रहा है, एग्जांपल में लिखा हुआ आपके पास क्या, ये आपके पास लिखा हुआ CH3 और CH3 के साथ आपके पास क्या Cl है, मेथिल क्लोराइड है। और हम लोग इस समय के आपके पास वही 2 मोल्स ऑफ सोडियम परमाणु है, जिसके साथ अपक्रिया करवा रहे हैं किसकी भी, फिर से हम लोग ले रहे हैं आपके पास क्या Cl और यहाँ पे CH3 मेथिल क्लोराइड है। क्या होगा आपके पास यहां पर देखेंगे अगर, तो दोनों आपका सोडियम परमाणु इस दोनों क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया करके बनाते हैं आपके पास क्या एक Na एक Cl, दूसरा Na दूसरा, और ये CH3 और CH3 परमाणु या फिर अणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके पास क्या ड्राई ईथर रहेगा। और बनने वाला कंपाउंड बनेगा आपके पास क्या एथेन बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH3 एथेन बनेगा, और प्लस बन जाएगा आपके पास क्या 2 मोल्स आपके पास क्या Na और Cl बनेगा। तो सपोज हमारे पास क्या होगा, कुछ भी आपके पास ले सकते हैं। जैसे आपके पास क्या होगा, आप कार्बन परमाणु बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं CH3 हो गई आपके पास क्या CH2 है, और ये Cl है, एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड की अपक्रिया अगर हम कराते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम परमाणु के साथ, और जैसे आपके पास क्या वही Cl है, और यहाँ पे आपके पास क्या CH2 और ये CH3 है। क्या रहेगा आपके पास ड्राई ईथर होगा यहाँ पे भी, ठीक है, ड्राई ईथर है ETH, ड्राई ईथर है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होने वाला है, दोनों क्लोरीन परमाणु इस प्रकार से दोनों सोडियम परमाणु के साथ क्रिया करके बनाते हैं आपके पास क्या 2 मोल्स ऑफ NaCl बनेगा। तो यहाँ पे बना आपके पास क्या 2 मोल्स आपके पास क्या NaCl सोडियम क्लोराइड, और बनेगा कंपाउंड आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH2, फिर आपका CH2 एक और ये बनेगा आपका CH3। इस प्रकार से आपको ब्यूटेन प्राप्त होगा, और यहां पे आपको क्या एथेन प्राप्त होता है। तो ये हमारी थी आपके पास क्या बुर्ज अपक्रिया। बुर्ज अपक्रिया क्या होगी भाई बच्चों, प्यारे ध्यान देना इसमें। बुर्ज अपक्रिया में होती क्या है, बुर्ज अपक्रिया एक ऐसी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो हर साल लगभग पूछी जाती है। बुर्ज अपक्रिया है क्या, कैसे होती है, तो हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड के दो अणु है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड मतलब क्या, चाहे आपके पास मेथिल क्लोराइड हो, चाहे आपके पास एथिल क्लोराइड हो, कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकती है। उस एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। अब सोडियम धातु क्या करेगा, एक सोडियम धातु एक हैलोजन के साथ क्रिया करेगा,
दूसरा सोडियम धातु दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करे। जब ये चीजें पूरी खत्म हो गई तो आपका दोनों एल्किल समूह आकर के एक साथ जुड़ जाता है और एक बड़े एल्केन का निर्माण होता है। सेम प्रॉपर्टी जैसे सच एग्जांपल हमारे पास दिया जा रहा है कि आपके पास है क्या, ये मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, इसके दो अणु है, दो सोडियम परमाणु के साथ क्रिया करके एक Na एक Cl दूसरा Na दूसरे Cl के साथ जब क्रिया करेगा तो बनेगा आपके पास क्या, ये प्राप्त होता है एथेन और ये प्राप्त होता है 2 मोल्स ऑफ NaCl। इसी प्रकार से हमने ले लिया आपके पास क्या, एथिल क्लोराइड लिया गया है, बिल्कुल C2H5 है, Cl है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड का दूसरा अणु है, दोनों सोडियम धातु के साथ क्रिया करके आपके पास बनाते हैं क्या, वो बनाएंगे ब्यूटेन और साथ में मिलेगा आपके पास क्या, 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो ये ध्यान रखिएगा अगर एल्केन हमारे दोनों मतलब एल्किल है अगर दोनों समान होते हैं तो हमारे पास केवल एक ही एल्केन प्राप्त होता है जो उसका 2 गुना होता है। जैसे हमारे पास क्या 2 कार्बन लिए थे तो 2 कार्बन का मिलेगा, अर्थात एक कार्बन के अगर एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं तो आपके पास 2 कार्बन के मिलेगा, 2 कार्बन की हैलाइड लेते हैं तो आपके पास 4 कार्बन मिलेगा। किंतु होता क्या है अगर हमारे पास हम लोग क्या करते हैं 2 भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड ले, जैसे एक हमारे पास हो गया आपका CH3 Cl हो गया, प्लस हमारे पास आ रहा है क्या आपका सोडियम धातु 2 मोल्स लिया ही गया है, प्लस हमारे पास क्या Cl ले रहा है, यहां पे हम ले रहे हैं क्या CH2 और ये CH3 अर्थात एक मेथिल क्लोराइड है और एक एथिल क्लोराइड है। तो मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड जब होता है तब क्या होगा ये ध्यान रखिएगा कि भैया पहला तो हमारे पास क्या जैसे बिलियन है तो कोई जरूरी नहीं आपके पास क्या बिलियन में खाली एक एक परमाणु या एक एक अणु हम लोग क्या मेथिल और एथिल क्लोराइड के लिए इनके भैया अणुओं की संख्या भैया एक से अधिक हो सकती है। तो क्या होता है आपके पास यहाँ पे एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड बदल जाती है, 2 भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड होते हैं तो हमको जो बुर्ज अपक्रिया का उत्पाद प्राप्त होता है वो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा वो हम ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए पहला तो हमारे पास क्या होगा, हमने ऐसे किया जो प्रोडक्ट हमने जैसे पहले बताए थे, प्रोडक्ट हमारे पास वही आपके पास NaCl 2 Na 2 Cl के साथ अपक्रिया करके NaCl बना, तो बने आपका CH3 CH2 और CH3 प्राप्त हो गए। तो ध्यान ये रखिएगा बनने वाला कंपाउंड बना CH3 और आपका CH2 और ये बना आपके पास क्या CH3, एक कंपाउंड तो आपको ऐसे प्राप्त हो गया। दूसरा कंपाउंड बाय द वे अगर हमारे पास पता होता कि आपका जो कंटेनर लिया गया जिस बर्तन में हम अपक्रिया करा रहे हैं हो सकता है क्या होगा दोनों परमाणु दोनों अणु क्या होगा CH3 और CH3 के CH3Cl CH3 से वो अगर सोडियम धातु के साथ अगर क्रिया किए होंगे तो ये इस प्रकार से निकले होंगे। तो आपके पास एथेन भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी एथेन की भी है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या आती है एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH3 एथेन भी प्राप्त होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा आपकी तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अगर हमारे पास यहाँ पे एथिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड की जगह पे एथिल क्लोराइड होता है अर्थात CH3 CH2 Cl का एक अणु CH3 CH2 और Cl का दूसरा अणु दोनों 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ अगर क्रिया करते हैं दोनों एक दूसरे के समीप आ जाते पास पा जाते ओवरलैप करते तो बनता है क्या 2 NaCl निकलता और इस प्रकार से आपके पास क्या 1 2 3 4 और 4 कार्बन का मिलेगा आपके पास एल्केन प्राप्त होगा जिसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं CH3 CH2 और आपके पास क्या CH2 एक बार और ये बना आपका CH3। तो ये ध्यान रखिएगा अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड भिन्न भिन्न है, बिल्कुल एक एथिल है एक मेथिल है, तो एल्किल हैलाइड भिन्न भिन्न होने पर आपके पास क्या होता है वो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है चलिए तो ये आपके पास हो गया क्या ये कहलाती है आपके पास क्या बुर्ज अपक्रिया। चलिए प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं इस समय बुर्ज फिटिंग अपक्रिया की, नोट करेंगे इसको। ये होती है आपके पास क्या बुर्ज अपक्रिया। ठीक है आते हैं बात आती है भैया बुर्ज फिटिंग अपक्रिया की। देखिए ये भी एक प्रकार से आपके पास क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर ध्यान देंगे। ये जितने भी एग्जाम में आने वाले परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। आ रही है आपके पास क्या बुर्ज के साथ आती है फिटिंग। ठीक है बुर्ज फिटिंग तो ध्यान ही रखना आपके पास क्या बुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है। तो बुर्ज फिटिंग आपके पास अपक्रिया अगर देखी जाए तो है क्या ये डन। बात करें इस समय आपके पास क्या बुर्ज फिटिंग की। ठीक है बुर्ज फिटिंग की अगर हम बारे में बात करें तो बुर्ज फिटिंग है क्या क्रिया। ये बुर्ज फिटिंग में आपके पास क्या होता है दो चीजें, एक हो गया बुर्ज और दूसरी फिटिंग, दो लोगों ने मिलकर बनाया बुर्ज और फिटिंग। तो ये ध्यान रखना है इसमें बुर्ज फिटिंग में हमारे पास क्या होता है तो बुर्ज अपक्रिया का एक तो आपके पास कंपाउंड होना ही है, साथ में एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं क्या फिटिंग से। फिटिंग मतलब क्या होता है वहां पे लेना पड़ेगा आपको एरिल हैलाइड। तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों बुर्ज फिटिंग अपक्रिया अगर हम कराना चाहते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होती है आपके पास क्या बुर्ज जो होता है वो एल्किल हैलाइड को बताता है R और X को बताता है, फिटिंग जो होता है आपके पास क्या होगा एरिल हैलाइड को बताता है। अर्थात यहां पे हमारे पास लेंगे क्या एरिल हैलाइड।
बिल्कुल ध्यान देंगे आप। बुर्ज जो होता है वो एल्किल हैलाइड को बताते हैं और फिटिंग के साथ जो भी है क्या वो एरिल हैलाइड को। अब देखिए हुआ क्या, अगर हम बुर्ज फिटिंग को एक साथ लेकर के चलते तो क्रिया के पास इस प्रकार से कुछ आएगी। हमने ले लिया क्या, एक मोल एल्किल हैलाइड R और X लिया, प्लस हमारे पास क्या कंपाउंड वही 2 मोल्स आपका सोडियम धातु ये है, ठीक है, प्लस हम लोग लेते हैं क्या एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब हो गया आपके पास क्या, बिल्कुल बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ, आपके पास क्या एक हैलोजन परमाणु लगा, एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड बिल्कुल हम बताएं, बुर्ज मतलब होता है एल्किल हैलाइड और फिटिंग मतलब होता है एरिल हैलाइड। तो बुर्ज फिटिंग में हमने देखा क्या बना आपके पास, बिल्कुल ये हैलोजन, दो हैलोजन, दो क्लोरीन परमाणु या फिर क्या दो हैलोजन परमाणु, दो सोडियम परमाणु साथ क्रिया करें। और उत्पाद में आपके पास क्या, अगर देखा जाए तो क्या आप सॉरी आप कह सकते हैं क्या, अगर हम लोग यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में लिखें तो आपके पास वही आएगा, आपके पास क्या ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर नहीं, शुष्क ईथर लेने वाला है। शुष्क ईथर में आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल 2Na, एक Na, एक X, दूसरा Na, दूसरा X, नहीं क्या बनेगा, बनता है आपके पास क्या एल्किल बेंजीन बनती है। इस प्रकार से आपके पास अगर देखा जाए तो बेंजीन और उसके ऊपर आ गया एल्किल समूह, कहलाता है आपके पास क्या एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन, और प्लस क्या निकल गया 2 मोल्स आपके पास क्या NaX, इस प्रकार से निकल रहा है। तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, आपके पास क्या हम लोग अगर बुर्ज फिटिंग की बात आती है तो ये ध्यान रखिएगा, बुर्ज मतलब होगा एल्किल हैलाइड, फिटिंग मतलब हो गया एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को हम लोग क्या करते हैं, अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड होगा आपके पास क्या एक X, एक Na, दूसरा Na, दूसरा X, मतलब क्या 2 मोल्स ऑफ NaX निकल जाएगा, दोनों उत्पाद आकर जो आपस में जुड़ जाएंगे और बनेगा आपके पास एल्किल बेंजीन। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए पास आ रहा है, ये एग्जांपल आपके पास क्या है भाई, देखना क्या बनेगा, अगर हमने ले लिया क्या मेथिल क्लोराइड CH3, मेथिल क्लोराइड है, और क्रिया में आपके पास क्या ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ले रहे हैं आपके पास क्या प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम धातु है, और प्लस हम लोग ले रहे हैं क्या आपका भैया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये आपके पास है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, सोडियम धातु है और मेथिल क्लोराइड है। तो क्या बनने वाला है, बिल्कुल यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइथर। ड्राइथर पे क्या मिलना आपके पास, ये ध्यान रखिए क्या बना आपके पास, ये Cl Na और आपके पास क्या ये Cl, इस तरह से निकल गया एक Na, एक Cl, दूसरा Na, दूसरा Cl, और बनने वाला कंपाउंड बनता है आपके पास क्या टॉलुइन बनती है। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे देखिए जहां से X हटा है या फिर क्या जो Cl हटा है उसी की जगह Cl CH3 आकर के लग जाती है, तो बनता है इस प्रकार से क्या ये CH3, जिसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन, TOLU और टॉलुइन। तो ये टॉलुइन प्राप्त होती है नहीं, तो ये ध्यान रखना आपके पास क्या, जैसा आपको एल्किल हैलाइड चाहिए, सॉरी जैसा आपके पास क्या एल्किल बेंजीन चाहिए उसी प्रकार का आप एल्किल हैलाइड लीजिए और उसकी सोडियम धातु की उपस्थिति में, सॉरी ड्राइथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करवाइए और आपके पास क्या होगा, आपको एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा। तो यह क्रिया कहलाती है आपके पास क्या बुर्ज और फिटिंग अप क्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बुर्ज फिटिंग मतलब हो गया क्या, बुर्ज अप क्रिया एल्किल हैलाइड से संबंधित है, फिटिंग अप क्रिया जो है किससे, एरिल हैलाइड से संबंधित। जब दोनों जोड़ देंगे बन जाएगा आपके पास क्या बुर्ज फिटिंग। बुर्ज फिटिंग में आपके पास क्या, ये ध्यान रखिएगा ये चीजें होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग समय के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर देखा जाए अगला हमारे पास आता है क्या फिटिंग अप क्रिया, ठीक है, नोट करेंगे प्यारे बच्चों इसको, ये है बुर्ज फिटिंग अप क्रिया। बात करते हैं हम लोग इस समय, चलो बात करते हैं इस समय जो आपके पास इंपॉर्टेंट है 2023 की दृष्टि से, जिसमें हम लोग कह रहे हैं क्या, फिर से आ रही है आपके पास क्या फिटिंग अप क्रिया। फिटिंग फिटिंग नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब बात अगर फिटिंग की होती है नहीं, बिल्कुल फिटिंग, जब फिटिंग अप क्रिया की बात होती है तो अभी हमने बताया बुर्ज हो गया, फिटिंग हो गई, बुर्ज फिटिंग हो गई, तीन अप क्रिया है, तीनों एक दूसरे से लगना, नाम कोरिलेट करता है, नाम बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा जब फिटिंग की बात होगी तो फिटिंग में केवल और केवल क्या वापस एरिल हैलाइड ही प्रयुक्त होता है। फिटिंग जो क्रिया होती है उसमें केवल और केवल वापस एरिल हैलाइड प्रयुक्त होती है। क्या किया जाएगा, हम लोग यहां पे लेंगे क्या, वही जो आपस क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड के दो अणु, जैसे अगर देखा जाए आपस क्या, ये एक एरिल हैलाइड हमने ये ले लिया, एरिल हैलाइड है, बिल्कुल एरिल हैलाइड है, और इसकी अपक्रिया हम लोग क्या 2 मोल्स ऑफ सोडियम परमाणु के साथ कराते हैं। क्या बनने वाला है, ठीक है, यहां पे भी हमने ले लिया क्या एक हाइड्रोजन परमाणु, यहां पे भी ले लिया, बिल्कुल आपके पास क्या X है,
प्लस हमारे पास यहाँ पे प्लस है, एक्स लिया गया। क्या होने वाला है आपके पास, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु, बिल्कुल ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु, बिल्कुल जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े, एक Na एक X दूसरा Na दूसरा X में लेंगे, आपके पास क्या यहाँ पे आपका जो उत्प्रेरक होगा वो आपका वही होगा ड्राई ईथर। क्या बनेगा, दोनों फेनिल अर्थात दोनों बेंजीनिंग आपस में आकर के इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और बनने वाला जो उत्पाद होता है वो कहलाता है आपके पास क्या, बाइफेनिल, जिसको हम लोग डाइफेनिल भी कहते हैं। और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनता है आपके पास क्या, 2 मोल्स आपके पास क्या Na और आपके पास क्या X बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हमारे पास है क्या का, क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन है, आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, 2 अणु ले लीजिए क्लोरोबेंजीन का, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके 2 अणु हमने ले लिए, एक क्लोरोबेंजीन ये, प्लस आपके पास क्या होगा 2 मोल्स आपका सोडियम धातु। ठीक है, बिल्कुल अगला क्लोरोबेंजीन हमने और ले लिया इस तरह से, बिल्कुल एक क्लोरोबेंजीन और आ गया आपके पास यहाँ पे, आप कहीं से भी ले सकते हैं, चलो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोरोबेंजीन, कहीं पे भी बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा वो क्लोरोबेंजीन ही कहलाएगा, Cl। क्या करेगा आपके पास, ये क्लोरीन परमाणु सोडियम परमाणु के साथ अक्रिया इस तरह से कर रहा, क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन और ये सोडियम परमाणु, क्लोरीन साथ अक्रिया करके बनता है आपके पास क्या, एक Na एक Cl दूसरा Na दूसरा Cl, दोनों आपस में जुड़ेंगे, किसकी उपस्थिति में अक्रिया हो रही भाई बताओ बच्चों, बिल्कुल ड्राई ईथर यहां पे लेंगे हम लोग, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ETHER, ड्राई ईथर होना चाहिए, शुष्क ईथर, क्या बनेगा, एक फेनिल हमारे पास ये जिसको लोग फेनिल कहते थे, अगला फेनिल हमारे पास क्या है, एक और आ रहा है जिसपे क्या होगा, ये दोनों आपस में आकर के इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, एक फेनिल ये और एक फेनिल आपके पास क्या, ये दोनों फेनिल आपस में जुड़ जाते हैं, इसको भी हम लोग कहते हैं बाइफेनिल। क्या निकलेगा आपके पास कंपाउंड बनेगा, 2 मोल्स आपके पास क्या, NaX। तो याद रखिए आपको प्यारे बच्चों, ये आपके पास कहलाती है क्या, बुर्ज फिटिंग, सॉरी ये कहलाती है फिटिंग अपक्रिया। तो कौन सी 3 अपक्रिया हो गई, एक हम लोग पढ़ चुके हैं आपके पास क्या, बुर्ज अपक्रिया, जिसमें हमारे पास क्या होती है, एल्किल हैलाइड हम लेते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 अणु होंगे और साथ में हमारे पास होगा शुष्क ईथर, बनेगा आपके पास क्या, एल्केन बनेगा, बड़ा सा एल्केन बनेगा, जैसा आप एल्केन चाहते हैं वैसा एल्केन आप वहां पे बना सकते हैं। दूसरा चीज हमारे पास क्या आता है, अगर हम लोग चाहते हैं भैया बुर्ज फिटिंग अपक्रिया कराना चाहते हैं तो बुर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, हम लेंगे एक एल्किल हैलाइड लेंगे और दूसरा ले लेंगे एरिल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड के साथ हम लोग क्या, सोडियम धातु लेते हैं और इस किसकी उपस्थिति में होती है, तो याद रखेंगे आपके पास क्या, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होने वाली अपक्रिया है और बनती है आपके पास क्या है, बनने वाला कंपाउंड बनेगा एल्किल बेंजीन बनेगा। लास्ट तीसरी अपक्रिया हम लोग पढ़े हैं वो आपको कहलाती है आपके पास क्या, फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया में होता है कि आपके पास 2 एरिल समूह, एरिल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं, और जो एरिल हैलाइड के 2 अणु ले रहे हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, सोडियम परमाणु के साथ या फिर सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो दोनों फेनिल आकर आपस में जुड़ जाते हैं और बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो बनता है आपके पास क्या, बाइफेनिल, या फिर क्या कहते हैं, डाइफेनिल भी कहते हैं। तो ये आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला आपके पास आता है क्या, हैलोफॉर्म अपक्रिया, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट भी होता है, परीक्षण में भी हम लोग क्या करते हैं, हैलोफॉर्म परीक्षण क्या होता है, ये आपके पास क्या 2023 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैलोफॉर्म अपक्रिया 100% मान के चलिए आपके पास क्या, हैलोफॉर्म अपक्रिया इस बार आया हुआ, हैलोफॉर्म अपक्रिया। हंड्रेड परसेंट ये मान के चलिए आपके पास क्या होगा, 100% भी आपके पास क्या, ये हैलोफॉर्म अपक्रिया इस बार आई हुई है। आप नोट कर लिए 2023 में हैलोफॉर्म अपक्रिया 100% श्योर है आई हुई है। हैलोफॉर्म अपक्रिया होती क्या भाई, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नाम दिया गया हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाते हैं आपका क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, ब्रोमोफॉर्म बनाते हैं, आइडोफॉर्म बनाते हैं, जो भी आप चाहते हैं ये सभी चीजें हम लोग इसमें बना सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए आपको ये ध्यान रखना है। कंडीशन आपके पास होता है कि आपके पास आपका इसके पास जो होगा वो आपका एल्कोहल हो सकता है, अर्थात एल्कोहल भी कैसा होगा, ये एल्कोहल AlCO और H। एल्कोहल में होना चाहिए आपके पास क्या, 2 ऑल होना चाहिए। 2 ऑल मतलब हो गया जैसे प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, ये चीजें इसमें आपके पास क्या एल्कोहल के रूप में प्रयुक्त होती है। या फिर आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास मेथिल कीटोन होना चाहिए। मेथिल कीटोन मतलब होगा आपके पास ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O, ये समूह इसमें होना आवश्यक है।
जिसके पास भी मेथिल कीटोन हुआ या फिर क्या टू ओन, इसको हम लोग मेथिल कीटोन कहते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं टू ओन जिसमें भी होगा, टू ओन जिसमें भी होगा, वो सभी लोग जो होते हैं वो हैलोफॉर्म परीक्षण देते हैं और हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी देते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। एल्कोहल कौन सा होना चाहिए, ऐसा एल्कोहल जिसमें टू ऑल हो, जैसे प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, जितने भी एल्कोहल टू ऑल वाले होते हैं सभी लोग जो होते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। और कौन देता भैया, तो आपके पास क्या कीटोन भी देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं। एल्डिहाइड मतलब हो गया आपके पास कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड नहीं दे रहा। एल्डिहाइड कौन सा देगा, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें आपके पास क्या CH3COOH अर्थात CH3CHO आपको देने वाला है। एस्टल्डिहाइड, ठीक है, एस्टल्डिहाइड मतलब प्रोपेनल्डिहाइड की अगर हम बारे में बात करें तो प्रोपेनल्डिहाइड यहां पर अभिक्रिया नहीं देता है, केवल एसिटल्डिहाइड देगा। और कीटोन में अगर देखा जाए तो कोई भी टू ओन जो होता है, कोई भी कीटोन है अर्थात टू ओन जिसमें पाया जा रहा है वो आपको क्या करेगा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। आइए देखते हैं एग्जांपल में कैसे होता भैया ये, तो ये नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है ये। ट्रिक में आपके पास क्या यही रहेगा कि आपके पास क्या जितने भी एल्कोहल हैं जो टू ऑल वाले हैं और जितने भी आपके पास क्या कीटोन है जो टू ओन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या होते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। चलिए ध्यान दें, हम लोग एल्कोहल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। चलिए एल्कोहल में आपके पास आ रहा है क्या, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या, ये CH3 और आपके पास क्या होगा CH2 है, ठीक है, CH3CH2 और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और C हो गया, यहाँ पे आपके पास OH हो गया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया CH3। आप एथेनॉल भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये प्रोपेन टू ऑल है, आप एथेनॉल भी ले सकते हैं। क्या बनने वाला है कंपाउंड, अगर हम इसकी क्रिया आयोडोफॉर्म से करवाते हैं, मतलब कि आयोडीन से कराते हैं, इन प्रेजेंस आप होता है आपके पास क्या NaOH, I2 होता है और आप यह ध्यान रखिएगा होगा क्या NaOH। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक रेशियो थोड़ा सा है, अगर एल्कोहल के केस में देखा जाता है तो एल्कोहल के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये होता है आपके पास क्या, यहां पे होगा आपके पास क्या 3 मोल्स आपके पास क्या होगा I2 होगा, नहीं सॉरी 4 मोल्स आपके पास क्या I2 होगा, 4 मोल्स आपका I2 होगा और आपके पास होगा 6 मोल्स आपके पास क्या NaOH होगा। 4:6 लेते हैं। एल्कोहल के केस में हमेशा ये ध्यान रखिएगा इसका अनुपात 4:6 होता है। और जब 4:6 की बात आती है तो हमने आपको बताया है कि देखिए 6 Na में से 6 Na है यहाँ पे, 6 Na में से क्या करता है 5 Na जो होता है आयोडीन के साथ क्रिया कर लेता है। अरे भाई है कितने यहाँ पे, 4 दूनी 8 है सोडियम, 8 आयोडीन है और 8 आयोडीन में से हमको क्या चाहिए, आयोडोफॉर्म में खाली 3 आयोडीन चाहिए। इसका मतलब क्या, बाकी के जो 5 आयोडीन होते हैं वो 5 सोडियम परमाणु के साथ क्रिया करके बनाते हैं आपके पास क्या 5 मोल्स आपका बनेगा वहां पे NaI। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो हमारे पास बनने वाला जो उत्पाद होते हैं वो क्या बनना है, एक तो आपके पास क्या एक जो कार्बन परमाणु है एल्कोहल में, जो एक कार्बन परमाणु आपका बच रहा है उसको तो सबसे पहले आप आयोडोफॉर्म बना दीजिए, CH और I3 आपने आयोडोफॉर्म बना दिया, ये हो गया आपके पास आयोडोफॉर्म। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि हमें क्या जितना आपके पास क्या सोडियम परमाणु, कुल 6 सोडियम परमाणु, उसमें से एक सोडियम परमाणु को छोड़ करके बाकी जितने भी सोडियम परमाणु होते हैं वो आयोडीन के साथ क्रिया करके बनाते हैं सोडियम आयोडाइड। तो 6 में से गया 5, तो 5 मोल्स बनने वाला आपके पास क्या, बिल्कुल 5 मोल्स बनेगा आपके पास क्या NaI सोडियम आयोडाइड बनेगा और 5 ही मोल बनता है आपके पास क्या H2O बनेगा। जितना एल्किल आयोडाइड बने, सॉरी सोडियम आयोडाइड बनेगा उतना ही आपके पास जल भी बनेगा। और बाकी क्या बचा भाई, तो बाकी जितना कार्बन बचता है, जैसे हमारे पास एक कार्बन का तो हमने आयोडोफॉर्म बना दिया, बाकी बचेगा आपके पास क्या 2 कार्बन परमाणु और बचे, जो 2 कार्बन परमाणु बचते हैं उसका आपको क्या करिए सॉल्ट बना दिए, सोडियम कार्बोक्सिलेट, जो भी सोडियम का जितने कार्बन का उतना सोडियम कार्बोक्सिलेट, अर्थात प्लस बनने वाला आपके पास क्या 2 कार्बन का तो बनेगा आपके पास CH3 और क्या COO और Na अर्थात सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। देखिए आपके पास इक्वेशन बैलेंस होगी, बिल्कुल 4 दूनी 8 आयोडीन है तो आपके पास क्या वहां पे 5 आयोडीन यहां पर है, 3 आयोडीन यहां पे, 5 3 8 आयोडीन है। हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 और आपके पास क्या 3 कितने आपके पास 11 3 14। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने आपके पास है, 3 4 5 3 8 8 और 6 यहाँ पे हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं, 8 6 14। कार्बन कितने परमाणु, 1 2 3 कार्बन परमाणु है आपको, यहां भी आपको उसका 1 2 और 1 3 कार्बन परमाणु मिल रहे हैं। सोडियम 6 है, सोडियम 5 और आपको क्या 1 यहां पे मिल रहा है 6 है।
इस प्रकार से पूरा का पूरा समीकरण आपको संतुलित होता है। आप एथेनॉल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे पास है क्या एथेनॉल, ये बना आपका CH3 CH2 है और इसके साथ भी आपके पास क्या OH है, थोड़ा सा। अब जब एल्कोहल में आपके पास ये भी आ गया तो हम लोग इसके लिए भी वही सेम प्रॉपर्टी, कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस बच्चों इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे पास एल्कोहल अगर है तो आपके पास अनुपात में होगा आपके पास क्या 4 मोल्स आपके पास क्या I2 लगाना है और प्लस क्या करना है 6 मोल्स आपका NaOH लेकर के चलना है। ध्यान रखना है कि आपके पास क्या बनना है। तो हमने कहा भैया क्या, जो एक कार्बन परमाणु आपके पास है, जो एक कार्बन परमाणु आपके पास है उसका क्या करिए, तुरंत बनाइए हेलो फॉर्म, अर्थात अगर आयोडीन है तो आयोडो फॉर्म बनाइए, अगर क्लोरीन लेते तो क्लोरोफॉर्म बनाते, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म बनाते। तो ध्यान रखना हमको, आयोडो फॉर्म बनाने के लिए एक कार्बन तो बनेगा CHI3 बनेगा और प्लस तुरंत आंख मूंद करके क्या बनेगा हमारे पास, कितने सोडियम है, 6 सोडियम है। तो 6 सोडियम में से एक सोडियम हमारे पास क्या करेगा भैया, वो आपके पास कार्बोक्सिलेट बनाएगा, बाकी 5 सोडियम जो होंगे वो क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे, सॉरी आयोडीन के साथ क्रिया करेंगे, बनेगा 5 मोल्स आपका NaI और प्लस 5 मोल्स आपके पास क्या बनेगा H2O। और ध्यान ये रखना, एक ही कार्बन अब शेष बचा है, एक कार्बन तो आपके पास क्या होगा, ये बन गया है क्या आयोडो फॉर्म। क्या बचा, एक कार्बन बचा, तो एक कार्बन का पास कार्बोक्सिलेट जो होता है पास होता है HCOO और Na, अर्थात बन गया पास सोडियम फॉर्मेट। तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास आयोडीन है या फिर आपके पास क्या एल्कोहल है, तो एल्कोहल किस प्रकार से आपके पास हेलो फॉर्म अक्रिया देता है। ठीक है, तो नोट करें यहाँ पे ट्रिक क्या आपके पास है, हमेशा एल्कोहल में जो ट्रिक होगा वो 4:6 हमारे पास रेशियो चलेगा, इसमें से एक कम -1 जो होगा आपके पास क्या बनाना है, वो आपको बनाना है NaI बनाना, सोडियम आयोडाइड बनाना। ये ध्यान रखिएगा, एक सोडियम कम परमाणु होना चाहिए और आपका उतना सोडियम आयोडाइड बनेगा, और जितना सोडियम आयोडाइड बनेगा उतना ही आपके पास क्या बनेगा H2O भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आपके पास हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया है उसमें हम लोग एल्कोहल से किस प्रकार से आप आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं। तो ट्रिक रहेगा आपके पास यार 4:6। कब, जब एल्कोहल होगा, नशे में होगा भाई, एल्कोहल है तो नशे में तो रहना ही है ना, बिल्कुल नशे में। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है क्या, अगर हम बात करते हैं मेथिल कीटोन की, चलिए बात करते हैं मेथिल कीटोन और एल्डिहाइड की। देखिए क्या होता है, नोट करके प्यारे बच्चों। चलिए अगर कहता भैया क्या आप भैया कीटोन परीक्षण के लिए पूछ लेते भैया कैसे आपका परीक्षण होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा हेलो फॉर्म क्रिया में हम बात कर रहे हैं मेथिल कीटोन की। ये बात हो गई किसकी भैया, CH3 और C डबल बॉन्ड ऑफ O और आपके पास क्या H है, आप इसको एल्डिहाइड कहते हैं, नाम होगा क्या एसिटल्डिहाइड, या फिर बात हो गई एथेनल की। क्या करेगा, आयोडो फॉर्म परीक्षण देगा भैया, ये भी हेलो फॉर्म देगा। हेलो फॉर्म में हम इसे पढ़े आयोडो फॉर्म, पीला अक्षर नहीं। अब की बार ध्यान थोड़ा रखिएगा, क्या करेंगे, मोलों की संख्या कम कर देंगे। यहां पे हो जाए आपके पास क्या 3 मोल्स ऑफ आपका I2 और ये कितना आपके पास 4 मोल्स आपका, याद रखेंगे NaOH। ट्रिक अब की बार किसके लिए भैया, अगर हमारे पास क्या ओन हो, C डबल बॉन्ड ऑफ O कहीं पर हो, ओन अगर है तो ओन मतलब क्या, या फिर क्या अल है, एल्डिहाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे मात्रा को घटा देते हैं। यहां पर हमारे पास पुराना रेशियो 4:6 था, अनुपात में कमी हुई 4 से 1, 6 से 4, नहीं अनुपात में आपके पास कमी आ गई। अब हमारे पास बनाना क्या है, आयोडो फॉर्म। फिर कितना कार्बन, एक ही कार्बन क्या करेगा, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये एक कार्बन परमाणु जो है वो पीला अवक्षेप बनाना तय है। कैसा बना, वो ये बना, कैसा है भाई, ये CH और I3 बन गया आयोडो फॉर्म, और प्लस क्या बनना है, ध्यान दीजिए फिर एक कम, अर्थात 4 से 1 कम मतलब क्या हो गया आपके पास भाई 4 - 1, अर्थात हमारे पास क्या 3 मोल्स बनेगा, आपके पास क्या NaI बनेगा। ये ध्यान रखना है, आपके पास एक कम करना है, बनेगा आपके पास क्या 3 मोल्स आपके पास क्या NaI सोडियम आयोडाइड, और जितना ये बनेगा उतना ही जल्द 3 मोल्स आपके पास क्या H2O बना। शेष क्या बचा, शेष बच्चा बच्चों क्या बचा, एक कार्बन बची है, और एक कार्बन क्या बनाएगा, वो एक कार्बन आपको बना करके देगा क्या, बिल्कुल HCOO और Na सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आयोडो फॉर्म प्राप्त होता है।
बैलेंस करके देखते हैं यहाँ पे क्या बना आपके पास। तो ध्यान रखेंगे 2 कार्बन परमाणु है, 1 कार्बन परमाणु यहाँ पर, 1 कार्बन परमाणु यहाँ पे, 2 कार्बन परमाणु। और आगे क्या है, तो आयोडीन कितने हैं, 3 दूनी 6 है, तो आपके पास क्या होगा 3 आयोडीन यहाँ पर है, 3 यहाँ पर 6 आयोडीन है। सोडियम कितने हैं, 4 है, तो 4 में आपके पास क्या होगा 3 सोडियम परमाणु यहाँ पर, 1 सोडियम परमाणु 4 हो गया। बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन की, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 1 8, बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं आपके पास क्या 3 1 4 और 4 यहाँ पे 8 है। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, ऑक्सीजन आपको मिलना 4 और 1 5 है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा 3 यहाँ पर ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, तो आपका समीकरण जो होता है इस प्रकार से संतुलित होता है। ध्यान ये रखना है क्या होना चाहिए, मेथिल कीटोन होना चाहिए, मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने। चलो बात करते हैं अगले के लिए, नहीं क्या हो गया हमारे पास और आती है, जैसे हमारे पास क्या सपोज CH3 है, C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3, आपने ले लिया क्या प्रोपेनोन, 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 कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान देना प्रोपेनोन है, ये प्रोपेनोन है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा भाई। अरे भाई आयोडोफॉर्म बनाना, क्योंकि आयोडोफॉर्म बनाओगे तो भैया पीला अवक्षेप तो दे रहा है, तो आपने भैया पता कर लिया कि हाँ आयोडोफॉर्म है, कहीं क्लोरोफॉर्म बना लिए तो भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, सूंघेंगे और चले जाएंगे भाई, चले नहीं जाएंगे बेहोश हो जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म हम लोग इसलिए नहीं बना रहे, क्लोरोफॉर्म में क्या था उसको सूंघ करके टेस्ट करना, और जो सूंघेगा वो भैया बताने लायक रहेगा नहीं थोड़ी देर के लिए क्या था। तो हम लोग क्या करते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल प्रोपेनोन है, लेना पड़ेगा पास क्या क्या है भाई, ये कीटोन है, ओन है, डबल बॉन्ड ओ है, कार्बोनिल समूह है, 3 नहीं क्या होगा 3 मोल्स आपके पास क्या I2 बना, और प्लस 4 मोल्स आपका NaOH है हुआ। ध्यान ये रखेंगे क्या बनेगा, तो हमने क्या बताया, एक कार्बन को उठाओ भैया, एक कार्बन क्या बनेगा आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनाओ भैया। क्या बना आयोडोफॉर्म में, बना आपके पास क्या CH और I3 प्लस एक कम चीनी कम, एक कम क्या बना आपके पास, एक हाइड्रोजन प्लस, मतलब क्या बस एक सोडियम परमाणु कम का क्या बनाइए सोडियम आयोडाइड, और उतने का क्या बनाइए जल, अर्थात क्या बना आपका भैया, बन गया आपके पास 3 मोल्स NaI, सोडियम I, Ki, सोडियम I नहीं, प्लस क्या बना आपके पास 3 मोल्स आपके पास क्या H2O, और प्लस बनने वाला कंपाउंड बनेगा। अब ध्यान ये रखना बाबू कितने कार्बन बच गए हैं, 2 कार्बन, और 2 कार्बन का बनने वाला कंपाउंड बनेगा CH3 COO और क्या Na सोडियम एसीटेट, बैलेंस इक्वेशन होगी। चलिए एक और बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेथिल कीटोन का, जैसे हमारे पास है पेंटेन 2 बिल्कुल CH3 है, C डबल बॉन्ड ऑफ O CH2 और आपके पास क्या CH2 है, हमने ले लिया क्या CH3, बिल्कुल पेंटेन 1 2 3 4 5 5 का पेंटेन, 2 पे क्या लगा ओन, ब्यूटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, कोई भी 2 ओन भाई। चलो बनाते इसके लिए क्या लेंगे, बिल्कुल आंख बंद करके याद रखो 3 मोल्स ऑफ I2। चलो ये बना आपके पास क्या 3 मोल्स आपके पास क्या I2 है, प्लस 4 मोल्स आपके पास क्या NaOH, ध्यान रखना है बच्चों 4 मोल्स ऑफ NaOH क्या बनाना है, एक कार्बन परमाणु जो है उसका क्या बनाइए आयोडोफॉर्म, अर्थात बना आपके पास क्या CCCHI3 आयोडोफॉर्म बन गया, प्लस क्या बनना है एक कम मतलब हो गया क्या आपका भैया 4 में से आपके पास एक कम हो गया, बना आपके पास क्या 3 मोल्स आपके पास क्या Na और I सोडियम आयोडाइड, 3 मोल्स आपके पास H2O स्वाहा नहीं, और क्या बचा आपके पास जितने कार्बन परमाणु चले 1 2 3 4 कार्बन परमाणु क्या ना 4 कार्बन सोडियम ब्यूटेनोएट 4 कार्बन, तो बना आपके पास क्या इस तरह से CH3 CH2 फिर आपका CH2 COO और Na, देखो 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन परमाणु की हमने लगा दी सोडियम ब्यूटेनोएट। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन दे रहा है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया अल्कोहल भी दे रहा है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया एल्डिहाइड भी दे रहा है, और हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो रही वो कीटोन भी दे रही है। तो हम लोग तब तक ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो आपके पास क्या बोर्ड के एग्जाम से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कुछ और ऐसे अच्छी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।